Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz and I welcome you in my YouTube channel Cam Viewpoint. आज हम टेस्ट नंबर 6 की डिस्कशन करेंगे जो कि 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 से है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं टेस्ट डिस्कशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है द फंक्शनल ग्रुप COOH इज फाउंड इन। ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स एंड एस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइडिक जो फंक्शन ग्रुप है वो CHO होता है, अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप OH है, जबकि एस्टर का COOR। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जनरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर इज। से हमारे पास ऑप्शन है RCHO, ROH, RCOOH एंड RCOOR। सो एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला है उसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है RCOOR। हम ये ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO होता है और इसका जो जनरल फार्मूला है वो होगा RCHO। इसी तरह अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला ROH और कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला RCOOH। यहाँ पे R जो है ये अल्काइल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल। सबसे हार्डेस्ट कोल कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बाइटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। सो इसका करेक्ट आंसर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये सबसे हार्डेस्ट कोल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोल की टाइप्स जो हैं, पीट जो है इसमें 60% कार्बन कंटेंट है, सबसे कम होता है इसमें कार्बन परसेंटेज। और इसको ये इन्फीरियर क्वालिटी है कोयले की और इसको यूज़ किया जाता है इन किल्न, भट्टी वगैरह में जो हम यूज़ करते हैं कोयला। उसके बाद लिग्नाइट है। लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट 70% है और ये एक सॉफ्ट कोल है और इसको थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है। बाइटुमिनस में 80% कार्बन कंटेंट्स होते हैं और इट इज़ कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज्ड एज हाउस होल्ड कोल, यानी डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो कोयला यूज़ किया जाता है। और लास्ट पे है एंथ्रासाइट जिसमें मैक्सिमम सब में से ज़्यादा कार्बन परसेंटेज होती है 90% और ये सुपीरियर क्वालिटी है कोयले की और ये हार्डेस्ट कोल है और इसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। सो हमारे पास ऑप्शन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कार्बोनाइजेशन एंड कैटिनेशन। सो कोयले को जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में, सो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं और उसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हासिल होते हैं। सो कोयले से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज। तो हमारे पास ऑप्शन है CnH2n-2, CnH2n, CnH2n+1 एंड CnH2n+2। सो इसका करेक्ट आंसर है CnH2n+1 ऑप्शन सी। बेसिकली अल्काइल रेडिकल्स जो हैं ये अल्केन्स के डेरिवेटिव हैं। जब अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो अल्केन जो है वो चेंज होते हैं अल्काइल रेडिकल में और इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अल्काइल रेडिकल का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1, जबकि अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, जबकि अल्काइन का जो है वो CnH2n-2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड। कार्बन एटम की जो एबिलिटी है लॉन्ग चेन्स बनाने की, से क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइसोमरिज्म, कैटिनेशन, रेजोनेंस एंड कंडेंसेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है कैटिनेशन। कैटिनेशन जो है ये एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। सो कौन सी बेसिक कंडीशन है किसी भी एलिमेंट के लिए
जो कैटिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले है एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2। एलिमेंट की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब कार्बन कैटिनेशन शो करता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। सेकंड कंडीशन क्या है कि बॉन्ड्स मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड्स मेड बाय द एलिमेंट विद अदर एटम्स, स्पेशली ऑक्सीजन। एलिमेंट के अपने ही एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसकी निस्बत के उसका बॉन्ड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ हो, ख़ास तौर पे ऑक्सीजन के साथ। यानी कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। सो इस वजह से कार्बन जो है ये कैटिनेशन शो करता है। सो ये दोनों जो हैं बेसिक कंडीशंस हैं किसी भी एलिमेंट के लिए कि वो कैटिनेशन शो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पीट इज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन है 60%, 70%, 80% एंड 90%। सो पीट जो है इसमें कार्बन की परसेंटेज 60% होती है, लिग्नाइट में 70%, बाइटुमिनस में 80% और एंथ्रासाइट में 90%। क्वेश्चन नंबर 8। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोक इज, कोक में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? सो ऑप्शन है 60%, 70%, 90% और 98%। सो इसका करेक्ट आंसर है 98%। कोक जो है इसमें 98% कार्बन होती है और ये रेजिड्यू होता है कोल का। जब कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो तमाम वोलेटाइल कंपाउंड्स जो है वो कुछ गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ लिक्विड फ्रैक्शन में। तो जो सॉलिड रेजिड्यू बचता है उसे कहते हैं कोक। And coke is used as a reducing agent in the extraction of metals, especially iron, and it is also used as fuel. So इसको as a reducing agent use किया जाता है और as a fuel भी use किया जाता है। Question number 9. Who put forward the vital force theory? Vital force theory किसने पेश की थी? हमारे पास ऑप्शन है बर्जीलियस, वोलर, डाल्टन एंड लेवाइजर। सो इसका करेक्ट आंसर है बर्जीलियस। 19th सेंचुरी में स्वीडिश केमिस्ट जिसका नाम जैकब बर्जीलियस था, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की और इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए एक ख़ास किस्म की मिस्टीरियस फोर्स रिक्वायर्ड होती है जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं, जो कि जस्ट लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। सो यही कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो सकते हैं, लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग थिंग से या लेबॉर्ट्री में उसे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं और बाद में इस थ्योरी को सबसे पहले जो फ्रेडरिक वोलर है उसने रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स विद कार्बन एटम्स? सो हमारे पास ऑप्शन है कीटोन ग्रुप, ईथर ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप एंड एस्टर ग्रुप। सो करेक्ट आंसर है ईथर ग्रुप। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो कार्बन एटम्स होते हैं और इसका जनरल फार्मूला जो है वो है ROR, यानी ऑक्सीजन जो है उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हों तो ये ईथर क्लास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। विच वन कॉन्टेन्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? हमारे पास ऑप्शन है पेंटेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन और ऑल। सो इसका करेक्ट आंसर है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन जो है इसे हम इथाइन भी कहते हैं और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि पेंटेन जो है ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। इथाइलिन इथीन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जबकि एसिटाइलिन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर? हमारे पास ऑप्शन है कॉटन, वूल, नाइलॉन एंड सिल्क। सो इसका करेक्ट आंसर है नाइलॉन। नाइलॉन जो है ये एक सिंथेटिक फाइबर है। ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग वी वेयर वी यूज आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में कॉटन आता है, सिल्क एंड वूल, जबकि सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन, डेक्रॉन और एक्रिलिक फाइबर जो है ये शामिल हैं और ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13।
द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, सबसे पहला कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था लेबोरेटरी में? ऑप्शन है यूरिया, सोडियम क्लोराइड, थायोयूरिया एंड पायरीडीन। सो इसका करेक्ट आंसर है यूरिया। 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया को सिंथेसाइज किया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज अमोनियम साइनेट। जब अमोनियम साइनेट को हीट करते हैं तो उससे यूरिया प्रिपेयर होता है, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट है टुवर्ड्स द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन? ऑप्शन है पल्सेस, पोटैटोज, बीन्स एंड एग्स। सो इसका करेक्ट आंसर है पोटैटोज। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ द कोल तार इज कॉल्ड, यानी कोल तार का ब्लैक रेजिड्यू क्या कहलाता है? ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, पिच एंड मेटे। सो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, पिच। द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ द कोल तार इज कॉल्ड पिच एंड इट इज यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स। इसको रोड्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय। ऑप्शन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन एंड ड्राई डिस्टिलेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम जो है ये मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ख़ास तौर पे हाइड्रोकार्बन्स शामिल होते हैं। इन कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करना, ये कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Question number 17. The formula which represents the actual number of atoms in one molecule of organic compound is called. ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये किस फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन है मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सो इसका करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आप देखें ज़रा, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, कंडेंस फार्मूला रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंट टुगेदर टू ईच कार्बन एटम, यानी हर कार्बन एटम के साथ जितने भी एटम्स अटैच हैं उनको ग्रुप की फॉर्म में लिखना कंडेंस फार्मूला में आता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, एटम्स की अरेंजमेंट को बताता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रिप्रेजेंट्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। सो ये चार किस्म के फार्मूलाज हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कंडेंस फार्मूला एटम्स को एक ग्रुप की फॉर्म में, स्ट्रक्चर फार्मूला एटम्स की अरेंजमेंट को, जबकि इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सिलिकॉन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, सिलिकेट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। सिलिकॉन जो है नेचुरली सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड। अल्कीन्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऑयलीफिन, इथीन, पैराफिन्स एंड एसिटाइलिन्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑयलीफिन्स। अल्कीन्स आर आल्सो नाउन एज ऑयलीफिन्स। ऑयलीफिन ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग, बिकॉज फर्स्ट मेंबर्स जो हैं अल्कीन फैमिली के, वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं जब उनको हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो इस वजह से इनको ऑयली फिन्स कहते हैं। ऑयली फिन्स मीन ऑयल फॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, one of the hydrocarbons reacts with 1 mole of hydrogen to form a saturated hydrocarbon. What could be the formula? कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हम 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो? उसका फॉर्मूला बताना है। देखिए हमारे पास ऑप्शन है C3H8, C6H12, C4H10 एंड C2H6। सो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन C6H12। C6H12 हेक्सीन है,
इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि C3H8 प्रोपेन है, C4H10 ब्यूटेन है, जबकि C2H6 इथेन है। तो ये तीनों ऑलरेडी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसलिए जो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो हम इथीन में करते हैं या इथाइन में। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन जो है वो इथीन और इथाइन की होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस फॉलोइंग वैल्यूएबल केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड एज सॉल्वेंट्स एक्सेप्ट। मीथेन जो है इसकी हेलोजिनेशन से कौन से कंपाउंड्स बनते हैं? जरा देखिए, हमारे पास ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन ब्लैक एंड क्लोरोमीथेन। सो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन ब्लैक। हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन ज़रा देखिए कि मीथेन की जब हम क्लोरीनेशन करवाते हैं डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में, तो फर्स्ट स्टेप में बनता है क्लोरोमीथेन, उसके बाद अगेन सेकंड स्टेप में बनता है डाईक्लोरोमीथेन, फिर बनता है ट्राईक्लोरोमीथेन जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और लास्ट में बनता है टेट्राक्लोरोमीथेन जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। हर स्टेप में एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है हेलोजन एटम से। सो ये सभी ऑप्शन करेक्ट है। हेलोजिनेशन के नतीजे में प्रोडक्ट्स बनते हैं सिवाय कार्बन ब्लैक के। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कार्बन ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड। ओपन चेन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो इसका करेक्ट आंसर है एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम जो हैं, एंड कार्बन एटम्स, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होते। और ये एलिफेटिक कंपाउंड जो हैं ये लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स की फॉर्म में होते हैं। ये चेन्स जो हैं ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ब्रांच भी हो सकती हैं। सो ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन बी कैरिड आउट। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन किसकी मौजूदगी में होगी? ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl। सो इसका करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे आप रिएक्शन देखिए, अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन है वो सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होती है एट 180 डिग्री सेल्सियस। इसके नतीजे में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और फिर फर्दर हीटिंग के नतीजे में अल्कीन प्रोड्यूस होती है। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स गिव अल्कीन। नंबर 24 देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स विद अल्कीन्स इज। सो हमारे पास ऑप्शन है HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI, HBr greater than HI greater than HCl, HI greater than HBr greater than HCl and none of these. सो हमने बताना है इसमें कि हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी विद अल्कीन्स किसकी सबसे ज़्यादा है, ऑर्डर बताना है। सो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन क्लोराइड से। सो ड्राई गैशियस हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कीन्स, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 25, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूसेस। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। सो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। इनकम्प्लीट कंबस्टन में हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होती है, जिसकी वजह से कंप्लीट कंबस्टन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि एक पॉइजनस गैस है, और इससे सफोकेशन हो सकती है और इससे डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट टेक्स प्लेस। कितने स्टेप्स में होगा ये रिएक्शन? ओनली इन वन स्टेप, स्लोली इन वन स्टेप, फ्रेशली इन टू स्टेप्स एंड इन अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स। सो इसका करेक्ट आंसर है इन अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स।
डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। इसमें हर स्टेप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हेलोजन एटम से। सो तमाम हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस होंगे हेलोजन एटम के साथ इन 4 स्टेप्स। सो करेक्ट आंसर इज इन अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। इथीन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथानॉल एंड एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो हमने यहाँ पे बताना है टेम्परेचर कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री टू 300 एंड 400 टू 450। सो इसका करेक्ट आंसर जो है, जो कि हम इथानॉल की डिहाइड्रेशन करते हैं विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्कीन्स कंसिस्टिंग ऑफ C5 टू C10। हमारे पास ऑप्शन है गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड एंड प्लाज्मा। सो हमने बताना है कि अल्कीन्स की जो C5 से C10 तक मेंबर हैं ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है लिक्विड, दे आर लिक्विड। पहले 4 मेंबर जो हैं अल्केन फैमिली के वो गैसेस हैं, C5 से C10 तक जो हैं वो लिक्विड्स हैं, जबकि हायर मेंबर्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं। Question number 29. When bromine water is added to acetylene, its reddish brown color is changed into। हमारे पास ऑप्शन है रेड, ग्रीन, वॉयलेट एंड डिस्चार्ज्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है डिस्चार्ज्ड। When bromine water is added to acetylene, red brown color of bromine water is discharged rapidly due to formation of colorless tetrabromoethane। और ये रिएक्शन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट को हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है, तो जब भी अनसैचुरेशन होगी तो उसका रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कीटोन। इसमें कौन सा कीटोन है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले वाला जो है वो अल्कोहल है, उसके बाद अल्काइल हैलाइड, उसके बाद कीटोनिक ग्रुप है, उसके बाद अमाइन है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, डाई मिथाइल कीटोन है और इसे हम एसीटोन भी कहते हैं। उसके बाद जो है ऑप्शन ए, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ऑप्शन बी जो है ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था, जबकि डी ऑप्शन जो है डाई मिथाइल अमाइन। क्वेश्चन नंबर 31। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। CH3Cl, CHCl3, CH2Cl2, CCl4। सो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो है CHCl3, ऑप्शन बी। CH3Cl जो है ये क्लोरोमीथेन है, इसे हम मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है। CH2Cl2 जो है ये डाइक्लोरोमीथेन है, जबकि CCl4 जो है टेट्राक्लोरोमीथेन और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। विच हाइड्रोकार्बन हैज नो इफेक्ट ऑन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। ऑप्शन है CH4, C10H20, C2H2 एंड C2H4। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, मीथेन। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि मीथेन जो है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। जब भी ब्रोमीन वाटर को अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो उसका रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। सो इसमें CH4 जो है ये सैचुरेटेड है, जबकि बी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सो दे विल डीकलराइज ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। कार्बन ब्लैक जो है ये किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ऑप्शन है ड्राई क्लीनिंग, शू पॉलिश, फर्टिलाइजर एंड नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है शू पॉलिश। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शू पॉलिश, प्रिंटर इंक्स एंड फिलर इन रबर इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, dehalogenation of tetrahalides produces acetylene. This reaction takes place in the presence of।
जब हम एसिटाइलिन जो है उसको प्रिपेयर करते हैं बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑप्शन है सोडियम मेटल, जिंक मेटल, मैग्नीशियम मेटल एंड पोटाशियम मेटल। सो इसका करेक्ट आंसर है जिंक मेटल। ये आप रिएक्शन ज़रा देखिए कि इसमें हमारे पास टेट्राहेलाइड है, जब हम इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हीट करते हैं तो इसके नतीजे में तमाम हेलोजन एटम जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, डी हेलोजिनेशन हो जाती है और इथाइन प्रोड्यूस होता है जिसे हम एसिटाइलिन कहते हैं, और साथ में जिंक क्लोराइड। सो इसमें जो हमारे पास हम रिएक्ट करवा रहे हैं जिंक डस्ट के साथ, करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द प्रोसेस विच कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू बनास्पति घी। सो इसका करेक्ट आंसर जो है इसके ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। सो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना, ये आता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल catalyst at 250 to 300 degree Celsius, and in the presence of catalyst platinum and palladium the reaction take place at room temperature। अगर निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन है तो टेम्परेचर होगा 250 टू 300, और अगर प्लाटिनम और प्लाडियम की मौजूदगी में है तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच इज प्रेजेंट 85% इन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में 85% क्या पाया जाता है? ऑप्शन है इथेन, प्रोपेन, मीथेन एंड ब्यूटेन। सो इसका करेक्ट आंसर है मीथेन। नेचुरल गैस जो है ये लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, इसमें 85% मीथेन है। इसके अलावा भी कुछ गैसेस होती हैं जिसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन वगैरह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया। कौन सा इनमें एज एनेस्थीसिया यूज होता है? ऑप्शन है कार्बन ब्लैक, मीथेन, इथेन एंड क्लोरोफॉर्म। सो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है फॉर रबर एंड वैक्सेस, और इसको एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विद KMnO4 प्रोड्यूसेस। सो हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सिल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड प्रोपीन ग्लाइकोल। सो इथीन की ऑक्सीडेशन KMnO4 से तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका ज़रा रिएक्शन देखिएगा। जब हम KMnO4 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल यानी 1,2 इथेन डाइओल बनता है, और साथ में मैंगनीज ऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को हम बोलते हैं बेयस टेस्ट। KMnO4 सॉल्यूशन जो है ये बेयस रिएजेंट कहलाता है, और ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस मे बी कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन हमारे पास है प्लैटिनम एंड प्लाडियम, निकल, जिंक एंड फेरिक ऑक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर है प्लैटिनम एंड प्लाडियम। इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर निकल कैटलिस्ट है तो टेम्परेचर 250 टू 300 डिग्री होगा, और अगर प्लैटिनम और प्लाडियम है तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूसेस। ऑप्शन है ग्लाइऑक्सिल, ग्लाइकोल, ऑक्सैलिक एसिड एंड नन ऑफ दीज। सो अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन से करने से इनमें से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। सो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवाएं तो किसकी मौजूदगी में होगी? मैग्नीशियम इन HCl, copper in HCl and sodium HCl and zinc in the presence of HCl। सो इसका करेक्ट आंसर है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसमें आप रिएक्शन देखिए कि अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन जो है जब होती है तो इसके नतीजे में अल्केन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड की रिडक्शन से मीथेन और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोड्यूस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,
अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बी और डी ऑप्शन सेम है, सो एक में आना चाहिए था अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें रिएक्शन देखिए आप, इथाइल ब्रोमाइड जो है, जब हम अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इथीन प्रोड्यूस होगी, साथ में पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर। सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन of alkyl halide will give ethene. Which of the following gas is used in warfare? So option है मीथेन, इथीन, मस्टर्ड एंड एसिटाइलिन। इनमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है वारफेयर में? सो मस्टर्ड गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड इट इज़ अ पॉइजनस गैस एंड यूज्ड इन वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, alkenes are produced in large amounts by cracking off. ऑप्शन है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, बेंजीन एंड जाइलोल। सो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो है पेट्रोलियम। क्रैकिंग जो है इसका मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करने को क्रैकिंग कहते हैं, और पेट्रोलियम की क्रैकिंग से बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल किया जाता है और अल्कीन्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो सब्लिमेशन? सो ऑप्शन है कॉमन साल्ट, शुगर, नेफ्थलीन एंड अल्कोहल। सो इसका करेक्ट आंसर है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि रूम टेम्परेचर पे सब्लिमाइज हो जाता है और इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। एंड नेफ्थलीन माउथ balls are used to keep insect away from cloths. अक्सर आप देखते हैं कि घरों में जो गोलियां रखी जाती हैं कपड़ों के अंदर ताकि कोई भी इंसेक्ट वगैरह नुकसान ना पहुंचाएं, तो वो नेफ्थलीन होती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड containing सल्फर एटम एज हेट्रोएटम? इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर एटम होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास पायरिडीन, थायोफीन, नेफ्थलीन एंड बेंजीन। सो इसका करेक्ट आंसर है थायोफीन। साइक्लिक कंपाउंड्स जो कि जिनमें एक या एक से ज़्यादा एटम्स हों अदर देन कार्बन एटम्स इन द रिंग्स, सो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो इसमें आप ज़रा देखिए कि पायरिडीन जो है इसमें नाइट्रोजन होती है एज हेट्रोएटम, थायोफीन में सल्फर है, नेफ्थलीन जो है ये इसमें दो बेंजीन रिंग जो हैं वो डिफ्यूज होती हैं, जबकि बेंजीन जो है ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। सो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था थायोफीन, जिसमें सल्फर जो है वो रिंग के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन विद KMnO4 प्रोड्यूसेस। ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड प्रोपीन ग्लाइकोल। सो इथाइन की ऑक्सीडेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें आप रिएक्शन ज़रा देखिएगा। सबसे पहले इथाइन की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो टेट्रा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है। उसके बाद इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं तो ग्लाइऑक्सिल बनता है और फर्दर ऑक्सीडेशन के नतीजे में ऑक्सैलिक एसिड बनता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, ऑक्सैलिक एसिड। हमने फाइनल प्रोडक्ट बताना है कौन सा है। पहले स्टेप में ग्लाइऑक्सिल बन रहा है और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन से ऑक्सैलिक एसिड। सो फाइनल जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। कोल गैस किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, coal gas is a mixture of hydrogen, methane and carbon monoxide. It produces heat when burnt in air. हीट प्रोड्यूस होती है जब इसको हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में कोल गैस को।
and it is also used to provide an inert or reducing atmosphere in various metallurgical process. Question number 49 देखिए, द कलर ऑफ अल्कलाइन KMnO4 solution is, ऑप्शन है रेडिश ब्राउन, पिंक, वायलेट एंड कलरलेस। सो इसका करेक्ट आंसर है पिंक कलर। अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन का कलर जो है वो पिंक होता है। 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन इज कॉल्ड बेस रिएजेंट, और इसको यूज किया जाता है अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विच टेस्ट इज यूज फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। सो हमारे पास ऑप्शन है लिटमस टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट एंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सोडियम मेटल टेस्ट। इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑर्गेनिक लिक्विड के लेंगे आप अल्कोहल के, उसको हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे और सोडियम मेटल का एक पीस ऐड करेंगे, तो उससे हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व होती है तो इट मीन्स अल्कोहल इज प्रेजेंट। लिटमस टेस्ट जो है ये एसिडिटी को टेस्ट करने के लिए होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए है ये। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है ये अल्डिहाइड्स के लिए है, जबकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है ये अनसैचुरेशन के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर था सोडियम मेटल टेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।